नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हंटर के बारे में ज़रूर आपने सुना होगा। जब हम आपसे हंटर की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वही हंटर आया होगा जिसका रिश्ता मारने पीटने से जुड़ता है। लेकिन नहीं, हम आज उस हंटर की बात कर रहे हैं जिस हंटर ने अमेरिका में कोहराम मचा रखा है। हंटर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे का नाम है। जो बिडेन और हंटर के बीच हुई बातचीत के एक फाइल के खुलासे ने अमेरिका में कोहराम मचा रखा है। हद तो यह हुई है कि ट्विटर पर इस फाइल के खुलासे के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिकी संविधान का कोई औचित्य नहीं है और संविधान बदलने का कैंपेन चलाने की भी उन्होंने शुरुआत कर दी है। अपनी ट्रुथ सोशल वेबसाइट पर ट्रंप ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार पर फिर से रोष व्यक्त किया है। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया अमेरिका और उसके भ्रष्ट व 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली पर हंस रही है। इस अभूतपूर्व धोखाधड़ी के लिए अभूतपूर्व इलाज की आवश्यकता है। ट्रंप ने विस्तार से लिखा है कि अभूतपूर्व इलाज कैसा दिखेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए संविधान में पाए जाने वाले सभी नियमों, विनियमों और लेखों को समाप्त करने की आवश्यकता है। एक पोस्ट में ट्रंप ने उन रिपब्लिक पर भी हमला किया है जिन्होंने 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति जो बिडेन को जीत को प्रमाणित करने के लिए मतदान किया था। ट्रंप ने लिखा है कि मुझे आश्चर्य है कि मिच मैककोनेल और सभी कमजोर रिपब्लिकन जो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को मंजूरी नहीं दे सके, तेजी से बाहर हो गए। अब क्या सोच रहे हैं? वे हमारी महान पार्टी और हमारी राष्ट्र के लिए अपमान है जो पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन गए हैं। हंटर पर यूक्रेन में विवादित सौदे करने के आरोप है। ट्विटर ने 2020 में चुनावों से पहले हंटर बिडेन संबंधित खुलासे की खबरें दबा दी थी। ट्रंप ने हंटर बिडेन की ट्विटर फाइल्स की रिलीज के जवाब में कहा है कि इन फाइलों ने 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी और धोखे के सबूत दिखाए हैं। यह तर्क दिया है कि इससे निपटने के लिए संविधान के कुछ हिस्सों को समाप्त करने की जरूरत है। ट्रंप ने लिखा है, बिग टेक कंपनियों ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और डेमोक्रेट पार्टी के साथ मिलकर काम किया। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की धोखे के रहस्योद्घाटन के बाद क्या आप 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को रद्द कर देंगे, सही विजेता घोषित करेंगे? क्या आपके पास एक नया चुनाव है? राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ी धोखाधड़ी सभी नियमों, विनियमों और लेखों को समाप्त करने की अनुमति देती है। हमारे महान संस्थापक न तो झूठे और कपटपूर्ण चुनाव चाहते थे और न ही कभी उन्होंने इस तरह के चुनाव का समर्थन किया। ट्रंप के बयान के बाद तुरंत ही व्हाइट हाउस ने ट्रंप पर पलटवार किया है। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव एंड्रयू बेट्स ने एक बयान में कहा, अमेरिकी संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जो 200 से अधिक वर्षों से हमारे महान देश में स्वतंत्रता और कानून के शासन की गारंटी देता है। संविधान अमेरिकी लोगों को एक साथ लाता है, पार्टी की परवाह किए बिना, और निर्वाचित नेता इसे बनाए रखने की शपथ लेते हैं। यह उन सभी अमेरिकियों के लिए अल्टीमेट स्मारक है जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले और मौलिक अधिकारों को रौंदने वाले स्वयंसेवी निरंकुशों को हराने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान पर हमला करना राष्ट्र की आत्मा के लिए अभिशाप है। इस तरह देखो तो जो बिडेन और हंटर के बीच के रहस्योद्घाटन ने एक बार अमेरिका में पुराने चुनाव को लेकर के फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना है यह लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचती है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।